देश और प्रदेशवासियों को नवमी और अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन पहले हरोली यूथ कांग्रेस द्वारा हमारे नेताओं के ऊपर काफी अभद्र भाषा का यूज किया गया। पहले भी हमने कई बार उनको बोला कि ये विचारों की लड़ाई है, फिर भी आए दिन अभद्र भाषाओं का वो यूज करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं, जिनके घर अपने कांच के होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते। मैं उनके अध्यक्ष जी को बता देना चाहता हूं, अपने घर का भी हाल देखते हैं। जब मैं शुरुआत उनसे ही करता हूं, उनके परिवार से ही करता हूं। केवल 3 या 4 बार तो पहले वो अपने गांव में प्रधान का इलेक्शन हारे हैं। उनके परिवार ने 3 या 4 बार इलेक्शन लड़ा है। एक बार तो ऐसा हाल था कि सिर्फ 11 वोटों में से 2 वोटें पड़ी उनको, एक अपनी और एक किसी और की। और एक बार उनके परिवार ने एमएलए का इलेक्शन लड़ा और जमानत बुरी तरह से जब्त हुई, और जो बहुमत समाज पार्टी के आड़े थे वो भी उनसे दुगनी वोटें लेके गए। वो बार बार से हारे निकारे बोलते हैं। क्या वो अपने नेताओं को भी हारा निकारा बोलते हैं? अपने परिवार के लोगों को भी हारा निकारा बोलते हैं? पिछले चुनाव में उनके परिवार फिर हारा। पिछला चुनाव बीडीसी का इलेक्शन था, उनके चाचा जी हारे। वो बात करते हैं प्रोफेसर राम कुमार जी की। मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ना, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो प्रोफेसर राम कुमार जी का ड्रग पार्क, वो प्रोफेसर राम कुमार जी लेके आए हैं। इन्होंने तो रोकने की साजिश की थी। अगर नहीं ये मान रहे तो हमारे साथ कहीं भी आ जाए डिबेट के लिए, हम दिखाएंगे इनके ब्लॉक अध्यक्ष के, हमारे पास सारे के प्रूफ है। क्या कुछ नहीं बोला इन लोगों ने, कभी बालू है, कभी वो है, कभी ये है। रोजगार की बात करते हैं, 5 लाख रोजगार इन्होंने देने की बात की थी। कितना दे दिया इन्होंने हरोली के युवाओं को रोजगार? मैं अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूं, इनके गांव में पेपर मिल थी, क्यों बंद हुई? इन्होंने पैसे ले लेके वो फैक्ट्रियां बंद कर दी, क्यों नहीं खड़े? अब भी एक फैक्ट्री के लगातार मजदूरों को निकाला जा रहा है, इनके गांव की फैक्ट्री है, क्यों नहीं साथ खड़ते? ये आए दिन मैं इनसे विनम्र करता हूं कि आए दिन ये जो अभद्र भाषा है बंद कर दें। ये बात करते हैं प्रोफेसर राम कुमार जी के कॉलेज में जो भाभी है वो प्रिंसिपल थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कभी क्लियर करना प्रिंसिपल कैसे लगते हैं, कमीशन कैसे क्लियर करते हैं, क्या होता है कमीशन? पीयू की वो टॉपर थे। उनके भाई की बात करते हैं, चीफ इंजीनियर थे वो। इनके परिवार ये खुद ठेकेदार है। कभी 1 रुपया लो तो उन्होंने कभी 1 रुपया भी लिया हो तो बताएं, ये ठेकेदार है खुद। जो ठेकेदार है कांग्रेस के, वो पिछले कल उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसको लेके आज हम यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो बार बार खनन की बात करते हैं। खनन किसने शुरू किया है और कहां से शुरू हुआ है? जिस टाइम जो आज डिप्टी सीएम बने बैठे हैं, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, खनन मंत्री थे। उन्होंने हरोली में 52 लीजें दी हैं। वो लीजें कैसे दी? पैसे लेके, अपना पेट भरने के लिए लीजें दी हैं। लोगों से पैसा लिया और लीजें दी हैं, और बाद में स्वां नदी का खनन हुआ है, वहां से खनन हुआ है, स्वां नदी के साथ खनन किया गया है। और आज उसकी कंडीशन देख लें आप कहां तक पहुंच गया है। जब इनके चाचा जी, जो प्रशांत जी है, इनके चाचा जी गांव के प्रधान थे, तो इन्होंने एनओसी भी दी। एनओसी के साथ साथ जब क्रैशर लगना था इनके गांव में, तो इन्होंने उसके बदले 20% का अपनी हिस्सेदारी डाली है उसमें। बताएं, खनन कौन लेके आया है? कौन कर रहा है खनन? और उसके साथ साथ इन्होंने चिट्टे के ऊपर बोला है। अभी आप देख रहे हैं कि हरोली का क्या हाल हो रखा है। जो ईमानदार एसएचओ हैं उनकी बदली की जा रही है। वो इनके जो कार्यकर्ता हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई करते थे तो इन्होंने उनका तबादला करवा दिया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये कि ये तबादला करवा रहे हैं। ये कल कह रहे थे कि हमने सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगवा दिए हैं, ये कर दिया है। कहाँ सिक्योरिटी गई? जब डिप्टी सीएम के पड़ोसी, साथ वाला घर, वहां पे चिट्टा पकड़ा जाता है, कहाँ सो रखे थे इनकी पुलिस? कहाँ सो रखे थे ये उस टाइम पे? तो बातें बहुत हैं। हम इनको एक बार फिर वार्न करते हैं कि ये पर्सनली किसी के परिवार के ऊपर ना बोलें। अगर हम इनके कपड़े फाड़ने पे आगे तो इनको पछताना पड़ेगा, इनको मुंह की खानी पड़ेगी।
बाकी हरोली की जनता सब जानती है किसने विकास किया है, किसने नहीं विकास किया। हाँ, अगर आपके नेता में दम है तो दम अपनी जो इन्होंने चुनाव के टाइम में शर्तें दी थी उनको पूरा करें। बात करते हैं डायरेक्ट ड्रग पार्क में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, पर इन्होंने उसका विरोध किया। विरोध करने वाला कौन था? इनका मंडल अध्यक्ष। आपके पास वीडियो पड़ी होंगी, अगर आपके पास नहीं है तो हमसे ले लें, हमारे पास पड़ी है। हम हमेशा तथ्यों पे बात करते हैं, प्रूफ एविडेंस पे बात करते हैं। इनकी तरह ये नहीं कि हम हवाई बातें करते हैं और श्रेय लेते हैं फ्री में। केंद्र की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो अब NHAI अभी उन्ना से होशियारपुर का हाईवे का रोड बना रही है, उसका श्रेय कौन ये ले रहे हैं? वो केंद्र की सरकार दे रही है। इनको उनका धन्यवाद करना चाहिए, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, राम कुमार जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने 2022 में इसकी DPR तैयार की थी, जिसके चलते ये सब कुछ हो पाया है। सेंटर में हमारे बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी मिनिस्टर थे, जिनके चलते ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। पर ये श्रेय अभी लेने को बैठे हैं झूठा। एक भी काम गिनवा दे जो उन्होंने अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल में किया हो। जो DPR, जो काम, जो सब अमाउंट की स्वीकृति सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी थी पहले से, तो सब वही उन्हीं कामों को ये बार बार गिना रहे हैं। 264 करोड़ रुपया ड्रग पार्क के लिए केंद्र सरकार ने दिया था, वो 264 करोड़ रुपया कहां गया, कहां लगाया इन्होंने? बार बार कहते हैं हमने 50 लाख लीटर की कैपेसिटी वाला वहां पे टैंक बना दिया, वहां पे टैंक बना दिया, अधूरे पड़े हैं सारे। जो उनपे सरिया है उनको भी जंग लग गया है, जो वहां पे सरिया लगा हुआ है अमराली की, वहां इन्होंने बात की। हमारे गांव, मैं खुद बीटन गांव से हूं और मैं गुज्जर बरादरी से बिलोंग करता हूं, तो हमारा जो गांव है वो पशुपालन उनका एक व्यवसाय है। जब इन्होंने वादा किया कि हम 2 रुपए किलो गोबर उठाएंगे और 100 रुपए किलो दूध बिकेगा, तो हमारी बरादरी के जो लोग थे बड़े खुश हुए। जो लुधियाना में, चंडीगढ़ में या होशियारपुर में डायरी करते थे, वो अपना व्यवसाय उठा के गांव में आ गए कि भाई हमारा 2 रुपए किलो गोबर बिकेगा। कहां गया इनकी शर्तें? अगर दम दिखाना है तो यहाँ पे दम दिखाए ना। ये आग्रह किया कि आप कृपया इसको दोबारा रिस्टार्ट करवाएं, तो प्रोफेसर राम कुमार जी ने 2020 में CSC, उस PSC को CSC में प्रमोट किया। बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी भी वहां पे आए हुए थे, जयराम ठाकुर जी भी आए हुए थे, जिनकी बदौलत ये सब पॉसिबल हो पाया। उसके बाद 7 करोड़ की राशि स्वीकृत की इन्होंने, दिलवाई, जिसके चलते वो CSC वहां पे बनके तैयार है। बट उसके बाद इन लोगों से वहां एक दरवाजा तक नहीं लगा है। और तो क्या काम करवाने इन्होंने, कौन से विकास की बातें करते हैं? बाकी मैं इनको एक बात समझा देता हूं कि अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हमारे पर्सनल कार्यकर्ता हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनके व्यवसाय को टारगेट करते हैं। ये ओछी और गंदी राजनीति ये छोड़ दें, ये इनके लिए बहुत गलत बात है। वरना 2.5 साल है, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं, 2.5 साल निकल गए हैं, 2.5 साल बचे हैं, ये भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें।